हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पावर ग्रिड की तरफ से पीजीसीआईएल की तरफ से कुछ दिन पहले आपका अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को आया था, जिसमें आपके 10th पास, आईटीआई पास, डिप्लोमा पास, डिग्री पास, एमएससी बीएससी वाले सारे कैंडिडेट के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट पे आपका अपेंडिसिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। और उसका लास्ट डेट माने तो लास्ट डेट आपका 31 जुलाई तक आप सभी ने इसका फॉर्म अप्लाई किया और फाइनली आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आपको रिलीज कर दिया गया है 1166 पोस्ट पर। कितना? 1166 पोस्ट पर आपका भर्ती आया था नोटिफिकेशन का, जो पीजीसीआईएल अपेंडिसिप की तरफ से रिलीज किया गया था। पावर ग्रिड एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को आया था। तो फर्स्ट मेरिट में कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और आपके इसके रिगार्डिंग आपको मेल आया है या फिर नहीं आया है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। अब आपको डीवी में जाना है और डीवी में क्या क्या प्रोसेस होगा ये आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको छोटे मोटे अपडेट देखने को मिलते हैं, वीडियो वगैरह या फिर कोई न्यूज़ मिलते हैं देखने को। तो जरूर से जरूर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जैसे ही पीजीसीआईएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, पावर ग्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, जिसका लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक कैरियर ऑप्शन। कैरियर ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसिप, यहाँ पे आपको मेरिट देखने को मिलेगा। और स्क्रॉल करोगे तो देखिए अभी बहुत सारा अदर डिपार्टमेंट डिवीजन से भी आपका जो फॉर्म आया है वो आपका फिलअप हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अगर आप इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं तो क्लिक हेयर पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली हमें मेरिट लिस्ट देखना है, तो मेरिट लिस्ट जो है पब्लिक किया गया है वो अभी दो रीजन का किया गया है, जिसमें पहला बिहार झारखंड आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका राजस्थान, फिर सब धीरे धीरे अन्य जोन का भी आपका आएगा। तो सब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे ईस्टर्न रीजन से अगर हम क्लिक करते हैं, ईस्टर्न रीजन पटना से, तो आपका बिहार और झारखंड दो स्टेट देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट लिस्ट जो है जारी किया गया है। इसके बाद आपको सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जब तक आपका 1166 पोस्ट फिलअप नहीं हो जाता है तब तक आपका मेरिट पे मेरिट पीजीसीआईएल की तरफ से जारी किया जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं मेरिट लिस्ट पे और देखते हैं कि किन किन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। और फाइनली आपका कट ऑफ भी देखेंगे कि कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर पीजीसीआईएल का कट ऑफ नहीं बताते हैं, क्योंकि पहले इसका कट ऑफ रिलीज नहीं किया जाता था और अब फाइनली मेरिट लिस्ट में ही आपको कट ऑफ भी रिलीज किया गया है। तो इसका मेरिट लिस्ट है ईस्टर्न रीजन फर्स्ट का एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिस अंडर द अपेंडिसिप एक्ट 1961, पावर ग्रिड एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम। देखिए यहाँ पावर ग्रिड। और जैसे ही स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़ोगे तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट मेरिट देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सीरियल नंबर, पोस्ट आईडी, स्टेट और अपेंडिसिप ट्रेड कैटेगरी और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द लास्ट कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब सबसे पहले हाईएस्ट जिसका परसेंटेज था उसका रखा गया है। उसके बाद आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है, मतलब घटते क्रम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए वहीं बात करें तो सबसे पहले आपका मैंने बताया कि फर्स्ट दो स्टेट का अभी रिलीज़ किया गया, बिहार और झारखंड का। तो आपको यहाँ पे स्टेट में बिहार और झारखंड से होगा। और यहाँ पे अपेंडिसिप ट्रेड, तो ये आईटीआई वालों के लिए है, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएट। मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोग भी फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आप सभी को पता होगा। और कैटेगरी में देख सकते हो कि किस किस कैटेगरी से कितना आपका कट ऑफ देखने को मिल रहा। पहला बात करेंगे तो आईटीआई से अनरिजर्व में आपका क्या है 90.57 और ओबीसी एनसीएल में क्या है 89, एससी और एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं देखने को मिला। तो आप देख सकते हो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ पे। और अगर ग्रेजुएट सिविल से हैं तो देख सकते हो। उसके बाद एचआर एग्जीक्यूटिव से, एससीआर एग्जीक्यूटिव से है यहाँ पे कैंडिडेट का। और नेक्स्ट स्क्रॉल करके जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, For other trade which are not maintained here, list shall be published subsequently. Detailed communication has been sent the candidate their registered email ID for document verification process. देखिए डिटेल जो है वो आपके ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते टाइम दिया था उस पर आपको सेंड कर दिया गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे
या तो व्हाट्सएप नंबर पे जाके पर्सनली मैसेज शेयर कर दीजिएगा, या फिर हमारे जो ऑफिशियली ईमेल आईडी है प्रॉफिट स्टडी, नोट कर लीजिए आप सभी, profitstudy22@gmail.com, इस पे जरूर से जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि जितने भी अदर कैंडिडेट सबको आपके माध्यम से इन्फॉर्म किया जा सके। चलिए स्क्रॉल करके और देखते जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए आपको इतना पोस्ट आईडी का झारखंड का ये है, जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा और डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आपको अलग अलग कट ऑफ सभी का देखने को मिलेगा। एनए मतलब नॉट एलिजिबल होता है, ठीक है, आप सभी देख सकते हैं। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका यहाँ से शुरू होता है कि फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीरियल नंबर, ट्रेड और डीवी डेट, और उसके बाद आपको आईडी और कैंडिडेट नेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू हो रहा है? तो 29 अगस्त से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा। कितना? 29 अगस्त से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल वालों को रखा गया है, ITI ट्रेड से जो बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको डिप्लोमा का देखने को मिलेगा, जिसका आपका जिस दिन आपको बुलाया गया है उसी दिन जाइएगा। अगर आप अन्यथा किसी और दिन जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप ये जो मेरिट लिस्ट है व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत जल्द इसका सेकेंड जो मेरिट लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अदर स्टेट के दूसरे रीजन के आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम टू टाइम आप चैनल पे विजिट करते रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इतने सारे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अगर आप भी इनमें से एक है तो हमें मैसेज करके कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि हाँ किन किन भाइयों का सिलेक्शन हो गया है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहाँ जाना है वो देख लीजिए। एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पावर ग्रिड, ईस्टर्न रीजन फर्स्ट और रीजनल हेड क्वार्टर। उसके बाद आपको बोट कॉलोनी नियर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्क, शास्त्री नगर, पटना। यहाँ पे आपको जाना है। देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एड्रेस अपना देख लीजिए, ईस्टर्न रीजन वाले। फिर से एक बार सुन लीजिए कि रीजनल हेड क्वार्टर, बोर्ड कॉलोनी नियर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्क, शास्त्री नगर, पटना। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है जिस भी डेट को आपको बोला गया है। उसके बाद बोला गया कि डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मंडे से आपका स्टार्ट है। 29 अगस्त आपका मंडे, उस दिन आपका मंडे पड़ रहा है। और ट्यूसडे 10 बजे से आपका शुरू होगा। ठीक है, 29 और 30 को 10 बजे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं झारखंड स्टेट का है, डिप्लोमा ग्रेजुएट वाले। तो सभी लोग आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एड्रेस है वो आपका सेम रहेगा। सभी चाहे अलग अलग रीजन में अलग बदल जाएगा, पर ईस्टर्न रीजन का जो आया है, ईस्टर्न रीजन का फर्स्ट मेरिट, इसमें आपको इसी डेट में और जो डेट आपको बताया गया है उसी डेट में और सेम प्लेस पे जाना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है मन में, हाँ, पर एक काम आप जरूर करिएगा, जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको तो मेल आया ही होगा, ये कन्फर्म है। अगर अभी नहीं आया तो कुछ दिन में आपको आ जाएगा, वो हमें जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लेके जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, कि किस डॉक्यूमेंट को नहीं ले जाने के कारण आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो जरूर से जरूर मेल को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी बहुत सारे वैकेंसी आपको आ रहे हैं और कुछ दिन में भी आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे के भी मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलते रहेगी। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।